नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। ये साल 2021 भी अब बीतने जा रहा है। आने वाला 2022 आप सबों के लिए शुभ हो, इसी आशय के साथ आज का जो विषय मैंने लिया है वह थोड़ा फिलॉसफिकल है। फिलॉसफिकल इन द सेंस कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें जब हम जोड़ते जाते हैं ना तो हमारा प्रगति होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। यहां घटाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहां पर यह माना जाता है कि द लेस इज मोर, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यहां पर सब्ट्रैक्शन पे ज्यादा जोर है एडिशन से। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। हम लोग ने देखा होगा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे हैं जो कि अब हम नेचर में देखते हैं। आपने देखा होगा कि पत्ते झड़ते हैं पतझड़ के मौसम में और उसके बाद फिर नई कोप ले आती है। अगर पत्ते झड़े नहीं और वो अपनी जगह पर टिके रहे, नहीं साहब मैं तो झड़ूंगा नहीं, तो फिर नए पत्ते नहीं आएंगे। फूल एक निश्चित अवधि के बाद मुरझा जाते हैं, फिर एक नया कली प्रस्फुटित होता है और फिर नया फूल आता है। पेड़ जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, बाक्स जो उनके छाल होते हैं, बाक वो धीरे से उतरने लगते हैं। बहुत सारे चीजें छोड़नी पड़ती हैं। एक तितली को अच्छी तितली बन के उड़ने के लिए प्यूपा और लार्वा के स्टेज से बाहर आना पड़ता है। अगर वो छोड़े नहीं अपना वो कवच प्यूपा वाला, तो कभी तितली बनेगा ही नहीं। हम सबको ये चीजें समझनी होंगी और अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को अपनाना पड़ेगा अगर हम अपने जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट आया वाया नेगेटिवा का, जिसमें यह कहा गया कि आप जो चीजें हैं आपके लाइफ में उसको कैसे कैसे करके आप कम करें। यू मस्ट आइडेंटिफाई those things which are not important, either in work, in your personal life, in your speech, है ना, in your conduct, in your habits, in your work and life both. आप जितनी जरूरी चीजें हैं सिर्फ उसी को रखें। Accumulation is always bad. Paradox of choices को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जितने चॉइसेस हमारे पास होते हैं ना, हमारा डिसीजन मेकिंग उतना ही गलत हो सकता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने चॉइसेस होंगे डिसीजन लेना उतना ही डिफिकल्ट होगा लाइफ में। तो चॉइसेस को अगर हम लिमिट कर ले, मेरे ख्याल से वो बेहतर सिचुएशन होता है। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफे का एक थियरी है 25/5, 5/25 नहीं, 25/5। उनके एक कोवर्कर थे जो उनके साथ काफी दिनों से काम कर रहे थे, जिनकी वजह से वो काफी ग्रो किए। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा। ही इज द वेल्दीएस्ट, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फाइनेंस के मामले में उनके एडवाइस, उनको गुरु माना जाता है। तो उन्होंने अपने उस कोवर्कर से कहा कि 20 साल 15 साल तुम्हें काम करते हो गए, तुमने आज तक लाइफ में अचीव क्या गोल अचीव किया, प्रोग्रेस किया या नहीं किया, कहां से कहां पहुंचे। उन्होंने पाया कि वो दिन रात काम करता रहा लेकिन उसकी प्रगति नहीं हुई। तब उन्होंने उसे ये 25/5 का रूल समझाया। 25/5 का मतलब हुआ, उन्होंने कहा कि तुम अपने लाइफ के 25 गोल आइडेंटिफाई कर लो
और उन 25 गोल में से जो बेस्ट 5 तुम्हें अचीव करने हैं पहले, उनको सॉर्ट आउट कर लो और उन 5 पे पहले फोकस करो. टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दीज 5, डोंट टच द 6th one और 7th one. पूरी लाइफ में अगर आप 5 गोल भी अचीव कर लेते हैं ना अपने लाइफ का, काफी है. उन्होंने कहा होता यह है कि 25 गोल हम अपने जिंदगी का रखते हैं और 25 गोलों पर साइमल्टेनियसली हम फोकस करते हैं और हम एक गोल भी नहीं अचीव कर पाते. ये हमारे फाइनेंस के मामले में भी सही है, ये हमारे कैरियर के मामले में भी सही है, ये हमारे हैबिट्स के मामले में भी सही है, ये हमारे पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, सबके मामले में सही है. टू मच फोकस इज ऑलवेज हार्मफुल. अगर आप लोग सारे लोग पढ़े हैं और टेबल लैंप का प्रयोग बहुतों ने किया होगा. आप देखेंगे कि टेबल लैंप अगर शेड आप हटा देते हैं ना, तो जो लाइट है ना बहुत फैल जाता है, आपको कम लाइट मिलता है. और अगर उसको आप शेड डाल देते हैं या उसके डायरेक्शन को अपने किताब की ओर ले जाते हैं, तो इवन 10 वॉट और 20 वॉट का बल्ब आपको 50 वॉट से ज्यादा रोशनी देता है किताब पे. दैट इज द फोकस, दैट इज वॉट वी नीड. जो कुछ हम जोड़ेंगे ना, जितना जोड़ेंगे, अगर आपके पास 10 घर है, उतनी समस्याएं होंगी, तो आप अपने लिए उतनी समस्याएं खड़ी करते हैं. लोग अपने गोल में जिम जाना भी रखते हैं, वॉक करना भी रखते हैं, एक्सरसाइज करना भी रखते हैं, प्राणायाम करना भी रखते हैं और कुछ नहीं कर पाते. बेहतर यह है कि आप अपने गोल को एक गोल रखिए ना, कि मुझे जिम जाना है, जिम जाइए. उसके बाद वॉक मत कीजिए, प्राणायाम मत कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है. वॉक करने का गोल रखिए तो वॉक कीजिए. लेकिन अगर आप 4 गोल लेके चलेंगे ना, तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहेगा, आपका टेंशन बढ़ेगा, आप एक भी गोल नहीं अचीव कर पाइएगा. ऑलवेज अप्लाई 25/5 प्रिंसिपल ऑफ वॉरेन बफेट साहब. फ्रांसिस क्रिक करके एक नोबेल लॉरिएट थे, डीएनए पे उन्होंने काम किया था. 1950s में काफी बड़ा उनका नाम हुआ था. तो उनसे ये पूछा गया कि how you achieve this Nobel Prize and what is your secret of success. तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि I have learned the art of ignoring things. I have learned the art of eliminating things. What is more important? उस पर फोकस करने के बजाय what is not so important, उसको हटा दो, उसको ध्यान ही मत दो. सारे लोग, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना. मोबाइल यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं. सब में हार्ड डिस्क होता है, सब में स्पेस होता है. क्या आप उस स्पेस के बियॉन्ड जा सकते हैं? क्लाउड है तो आपको बाय करना पड़ेगा स्पेस. अदरवाइज व्हाट यू डू, यू डिलीट ऑब्सोलीट थिंग्स, यू रिमूव ऑब्सोलीट थिंग्स, सो दैट कि आपका स्पेस क्रैम्प्ड नहीं हो जाए. हमारी मेमोरी, हमारा दिमाग भी वैसा ही, उसका स्पेस लिमिटेड है. तो चीजों को रिमूव करना सीखिए. मैं आपको कुछ 7-8 एरियाज हैं जहां पे कि हम चीजों को कम कर सकते हैं. कहां कहां कम करना है उसके बारे में बताता हूं. सबसे पहले तो 2 चीज होता है आदमी के लाइफ में, आचार विचार, और तीसरा होता है व्यवहार. आचार इज योर कंडक्ट, पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल कंडक्ट्स. अब आप देखोगे कि अगर आप ने अपने आचार में बहुत सारी आदतें डाल दी, आचार का मतलब होता है हैबिट्स, ठीक है. तो अगर उसमें आपने बहुत सारी, आपने स्मोकिंग की हैबिट डाले, आपने ड्रिंकिंग की हैबिट, मैं ये नहीं बोलता कि कोई चीज खराब है और अच्छा है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता. लेकिन अगर आपकी हैबिट्स हैं तो you have to spend, you have to give time for that particular habit. You must remove and lessen your habits which are not useful for you. अलग एक्सपेंसेस, मेडिसिनल एक्सपेंसेस, वो मैं छोड़ दे रहा हूं.
है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि जितनी आप अपने हैबिट्स को सुधार के रखेंगे, कम करके रखेंगे, अपनी इच्छाओं को कम करके रखेंगे, उतनी आपको तकलीफ कम होगी। पोजीशंस, हम लोगों को बहुत शौक होता है, मोबाइल फोन है, 4 है, आईपैड है, ये है, वो है, जमीन है, मकान है। मैंने कहा ना, जितनी चीजें आप पजेस करोगे उतनी आपको तकलीफें होंगी। अगर आपके पास 4 घर हैं तो 4 घर का टैक्स भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, उसके बिजली बिल का हिसाब करना है, उसको रेंट आउट नहीं हो रहा है तो वो एक टेंशन अलग लगा हुआ है, उसका इनकम टैक्स में आपको डिस्क्लोजर देना है। वो 10 तरह की समस्याएं आप अपने लिए खड़ी करते हो। जरूरतें हमारी कितनी है? जितनी जरूरतें हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से जब आप करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट करो, एग्जिट करो। तो पोजीशंस को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे या स्कूल में हुआ करते थे, 2 कपड़े हमारे पास हुआ करते थे। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, उन्हें टाई दिया जाता है यूनिफॉर्म में, 1 टाई या 2 टाई, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं होता कि 10 टाई वो रखे हुए और 10 कलर का रखे हुए। लेकिन जब हम जॉब में आते हैं ना, 50 टाई 60 टाई हो जाते हैं। अब बाद में क्या होता है, कोई यूजफुल नहीं है। आप किसको बांटोगे, किसको दोगे? वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो चीजें हमें जितनी जरूरत के मुताबिक चाहिए ना, उतनी ही रखनी चाहिए। पोजीशंस को रिड्यूस कीजिए। हैबिट्स मैंने आपको बता ही दिया है। अपनी आदतों को हम जितना संभाल के रखेंगे, जितना कम रखेंगे, समस्याएं उतनी कम होंगी। डाइट, खाने पीने में भी आप देखिएगा कि आप कोई भी चीज ऐड करते जाओ, समस्या बढ़ती जाती है। आप ज्यादा खाते हो, लोग बोलते हैं कम खाइए। आप ज्यादा नमक लेते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा शुगर लेते हो, ब्लड शुगर हो जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अपने डाइट में भी आपको कम करना होगा, एलिमिनेट करना होगा चीजों को। ऑयल कम करना है, शुगर कम करना है, सॉल्ट कम करना है। और अगर ये आदत हम शुरू से डाल के चले ना, तो हमें कहीं भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम तो शुरू से इनटेक हमारा कम ही हो रहा है। माय फादर, he always used to have only two time food. मॉर्निंग में लेते थे वो 9 से 10 के बीच, और शाम में लेते थे 6 से 7 के बीच। एंड he lived his age 86-87 तक without having any major health issues. तो मैंने ये उनको देखा है कि वो कम खाते थे और लिमिटेड वे में खाते थे, लिमिटेड टाइम पे खाते थे। उनका रूटीन बड़ा मेंटेन रहता था। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने डाइट को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। फाइनेंसेस, अब फाइनेंसेस में आप बोलोगे कि आप तो बोलते हो कि इसको भी घटाओ, ये मत करो। मैं घटाने की बात नहीं बोलता, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं। मैं डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने कहा गया है। जेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए जेते लंबी ठोर। जितना हमारा मीन्स है उसके भीतर ही हमारे सारे एंड्स मीट कर जाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। तो एक्सपेंसेस को, होता क्या, बाजार जाते हैं, एक पे एक फ्री दिया, उनका काम बेचना है साहब, उनका काम बेचना है, हम खरीद लेते हैं। अब वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, हम वो भी नहीं देखते। डिस्काउंट सीजन चलता है, हम खरीद लेते हैं चीजों को। क्या हम अपने उन हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अननेसेसरी स्पेंडिंग की हैबिट्स को? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन होगा अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए। इसके बाद है रिलेशनशिप। मैं आपको एग्जांपल फिर टेक्नोलॉजी का देता हूं। फेसबुक अलाउज यू 5000 फ्रेंड्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको 5000 फ्रेंड्स हो गए तो आपको फिर रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ट्विटर अलाउज यू टू हैव ओनली सर्टेन लिमिटेड वर्ड टू ट्वीट, उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, आपको सेकंड थर्ड करना पड़ेगा। इंस्टा में भी वही हाल है, लिंक्डइन में भी वही हाल है, नंबर्स आर लिमिटेड। तो बेसिकली जब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आपको एडिशंस करने नहीं देती है, तो वैसे रिलेशनशिप जो आपके लिए यूजफुल नहीं है और आप
उन पे टाइम या उन पे एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नेवर गो फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेवर स्पेंड टाइम फॉर दैट. गिव वैल्यू योर close friends, value your family, value your nearby, value your colleagues who are regularly in touch with you. तो आप रिलेशनशिप को अगर प्रून डाउन करेंगे ना, सोशल एक्टिविटीज को प्रून डाउन करेंगे ना, मेरे ख्याल से आपके पास टाइम काफी बचेगा और जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम लोग बात करते हैं वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा. आपको देखना होगा किन चीजों पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं. टाइम को प्रॉपरली यूज करना है, वेस्टेज को कम करना है. इसके अलावा जो सबसे बड़ा कैरियर का चीज होता है गोल्स, एम्स, एस्पिरेशंस. आप अभी स्केल 2-3 हो गए बैंक में या किसी संस्था में, आप अंडर सेक्रेटरी लगे हुए हो, अगर गवर्नमेंट में हो, जस्ट ज्वाइन किए हो 4-5 साल, और आप अभी से अपने लाइफ का प्लानिंग बना रहे हो 30 साल आगे का कि मुझे तो इस पद से रिटायर करना है, इस पद पे जाना है. फोकस ऑन इमीडिएट. डोंट बॉदर कि आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है, क्योंकि जब तक अगर आपके पास 9 स्टेप्स का लैडर है ना, तो आप फर्स्ट से 9th पे सीधे नहीं जा सकते. आपको सेकंड चढ़ना पड़ेगा और सेकंड को देखना पड़ेगा, सेकंड को केयरफुली चढ़ना होगा. अगर आप सेकंड पे चढ़ते इसमें स्लिप कर गए तो इंजरी के चांसेस है. सो जो इमीडिएट है ना उस पे फोकस कीजिए. आप एम्स, जो मैंने कहा है वॉरेन बफेट आपकी पॉलिसी 25/5, इसको फॉलो कीजिए. एम्स और गोल्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट है, जो प्रायोरिटी की चीजें हैं, उस पर आप फोकस कीजिए. ये डे टू डे वर्क में भी आप ऑफिस आते हैं, आपके पास 25 तरह के काम होते हैं. आप उसमें देखिए टॉप 5 क्या है, आप उस टॉप 5 पे फोकस कीजिए पहले. नेक्स्ट डे फिर 25 आपके होंगे, उसमें जो टॉप इमीडिएट है उसको अटेंड कीजिए पहले. तो इस तरह से आपकी सारी चीजों को जैसे ही आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे, चीजें इंप्रूव करनी शुरू होगी. नाउ सोशल ऑब्लिगेशन. हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को बांध लेते हैं. मुझे लोग अनसोशल भी बोल सकते हैं. अगर बहुत लोग बोलेंगे साहब आप तो सोशल नहीं, हमें अनसोशल बनाना चाहते हैं. मैं अनसोशल नहीं बनाना चाहता, लेकिन जो चीजें सोसाइटी हम पे बाइंड करती हैं अननेसेसरली, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है. सोशल ऑब्लिगेशंस, अटेंडिंग मैरिजेस, अटेंडिंग सेरेमनीज is very important. If the person is very close to you, near and dear आपके हैं, आपके रिलेशन हैं, आप जरूर अटेंड करो. लेकिन सोशल ऑब्लिगेशंस अगर आप अवॉइड करने वाले हैं और आप अवॉइड कर सकते हैं, तो यू हैव टू सेग्रीगेट. अगर हम सारे लोगों को सेम इंपॉर्टेंस देंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट फील करेगा. तो आपको सोशल ऑब्लिगेशंस में आपको वाया नेगेटिव यूज करना होगा, मिनिमाइज करना होगा. वर्ड्स, स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको मैंने एकदम लास्ट में रखा है. चूज प्रॉपर वर्ड्स टू स्पीक. आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो, आपकी वोकैबुलरी बहुत रिच हो, वो मायने नहीं रखती. आप कितने पावरफुल वर्ड्स का यूज करते हैं, कितने पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, वो मायने रखता है. और इसलिए जब भी आप बातें कीजिए लोगों से, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, बिकॉज वर्ड्स हिट हार्ड ऑल्सो इफ नॉट चूजन वेरी वेरी प्रॉपरली. तो अपने वर्ड्स को जरूर प्रॉपरली चूज कीजिए. इसके अलावा जो मैं कुछ बातें बताना चाह रहा था, एक आपको रियल लाइफ जो आपका और हमारा डे टू डे का वर्क रहता है, उसमें हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं. तो मैं उसी से रिलेट करना चाह रहा था इस पूरे इसको एपिसोड को. मैं एक ही चीज कहूंगा आपको लास्ट में कि बी लाइक अ नोट सॉर्टिंग मशीन. एनएसएम आप लोग सारे लोग यूज करते हैं बैंक में.
जिन लोगों ने भी ब्रांच में काम किया है, बड़े ब्रांच में करेंसी चेस्ट में काम किया है, तब तो जरूर बड़ा वाला यूज किया है, अदरवाइज छोटा वाला भी आपने यूज किया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एनएसएम का काम क्या है, नोट सॉर्टिंग मशीन करती क्या काम है। वो आपको आइडेंटिफाई करती है पहले तो फेक और जो जेन्युइन नोट्स हैं उनको, उसके बाद जो आपके करेंसी चेस्ट में जो एनएसएम्स होते हैं वो आपको इशूएबल, नॉन इशूएबल सारे नोट को सेग्रीगेट कर देते हैं, सॉइल्ड नोट्स को सेग्रीगेट कर देते हैं। देयर आर सॉर्टर्स। एंड अब उसमें हमें एटीएम के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो हम एटीएम फिट नोट्स भी सेग्रीगेट करते हैं। सो अ मशीन इज एबल टू सेग्रीगेट एटीएम फिट नोट्स, इशूएबल नोट्स, नॉन इशूएबल नोट्स, सॉइल्ड नोट्स। फेक नोट्स डेफिनेटली they are able to. But are we able to do it in our personal life? Are we able to replicate the concept of note sorting machine in our personal life by removing fake persons, fake ideas, fake theories separately? Then implementable, not implementable ideas separately. है ना? रिलेशन हो, आइडियाज हो, कोई भी चीजें हो, why can't we be like a note sorting machine? Goals, aspirations, सबको हम sort करें, minimize करें. The day you will be able to use this via negative concept or minimize your requirements, minimize your intake of foods, minimize your all requirements, you will be the happier person. जो कहते ही है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस कीजिएगा तो, और जितने चीजों में माइनस कीजिएगा सब मिलके फिर प्लस होगा, और वो प्लस हैप्पीनेस का होता है। सो प्लीज वर्क ऑन दिस। इट्स डिफिकल्ट, आई नो, बट करत 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 अभ्यास की जड़मती हो सुजान। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इसको अचीव करने के करीब जाएंगे। जब आप, बहुत लोग आप में से आश्रम जाते होंगे, बहुत लोग जाते होंगे विपासना करने, उस 10 दिन और 1 वीक के कैंप में आप मोबाइल वगैरह सब हटा देते हैं, आप उसके बिना रह लेते हैं। तो रियल लाइफ में आप क्या कुछ देर बिना मोबाइल के नहीं रह सकते? क्या कुछ देर अपने आप के साथ नहीं रह सकते? अपनी चीजों के बिलोंगिंग वगैरह के साथ के बिना नहीं रह सकते? अपने करीबियों के बिना नहीं रह सकते? कुछ पल भी रह के देखिए, यू विल बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस वाया नेगेटिव दिस वीक एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।